बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर आपके धन के बारे में हम समझना चाहें तो एक तो आपकी कुंडली में धन का योग होना चाहिए। धन का योग अगर अच्छा है तो आप धन कमा सकेंगे, धन अर्जित कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए भी अलग अलग चीजें हैं। आप हाथों को देखकर भी धन के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी का हाथ देख करके तुरंत ये जान जाएं कि आदमी प्रॉस्पेरस है, संपन्न है, समृद्ध है, कैसे जानेंगे? उसके हाथों के रंग से क्या अनुमान लगाएंगे? देखिए, व्यक्ति के पास कितना धन होगा, है या नहीं है, इसका अनुमान सबसे पहले हथेलियों के रंग से लगता है, कलर ऑफ द पाम से लगता है। हथेलियों का रंग जितना साफ होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होती है। हथेलियों का रंग साफ होना, गुलाबी होना ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर हथेलियों में कालापन है, ब्लैकिशनेस है, तो इसका मतलब यह है कि धन का अभाव भी है और धन के लिए संघर्ष भी बहुत ज्यादा है। अगर हथेलियां पीलापन लिए हुए हैं तो ये तो बताती हैं कि धन की प्राप्ति होगी, धन आपके पास रहेगा, लेकिन ये भी बताती हैं कि आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च भी होगा। सबसे बढ़िया जो हथेलियों का कलर है वो हल्का लाल है, या जिसको आप पिंकिश कह सकते हैं, पिंकिश वाइट कह सकते हैं। इस रंग की जो हथेलियां होती हैं वो समृद्धि और संपन्नता के साथ व्यक्ति को नाम और यश भी देती हैं। यानी अगर हल्का वाइटिश पिंक हो या पिंकिश वाइट कलर की हथेलियां हो तो इसका मतलब एक तो आपके पास पैसा होगा, आप संपन्न होंगे, आप प्रॉस्पेरस होंगे, और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जीवन में आपको नाम और यश का अभाव नहीं होगा। अदिति, देखिए, हाथों के रंग का कालापन और तिल के कालेपन में फर्क होता है। जब हाथों की हथेलियां ब्लैकिश होंगी वो आपको अलग से समझ में आएगा। अगर आप देखेंगी कुछ लोगों के हाथ पर, खासतौर से जो लोग बहुत ज्यादा लेबर करते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं और जिनको पैसे के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उनका हाथ देखेंगी तो उसमें जो कलर ऑफ द पाम है वो हल्का सा ब्लैकिश होगा। जहां तक लोग ये कहते हैं कि हथेलियों में अगर तिल हो तो बहुत पैसा होता है, ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है। अगर हाथ के बीचों बीच में तिल है तब तो अच्छा है पैसे के लिए, संपन्नता के लिए। लेकिन अगर ये किसी पर्वत पर है, अगर ये किसी माउंट पर है, तो हाथ में तिल होना आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो हथेलियों में तिल होने से पैसे आ सकते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि वो तिल हाथ के बीचों बीच में होना चाहिए। हथेली के रंग से आपने मोटे तौर पे ये समझ लिया कि धन के बारे में क्या पता चलता है। अब अगर हम आपकी अंगुलियों को देखें, फिंगर्स को देखें, तो आपकी अंगुलियां भी बताती हैं कि आपके धन की स्थिति कैसी है। हाथों की अंगुलियां अगर लंबी हैं और पतली हैं तो ये धन के लिए अच्छा माना जाता है। इसको आर्टिस्टिकल फिंगर्स कहते हैं, कलात्मक उंगलियां कहते हैं। हाथों की अंगुलियां लंबी हैं, पतली हैं, तो ये धन के लिए अच्छा होता है। अंगुलियां अगर छोटी हैं और काफी मोटी हैं तो ये काफी ज्यादा संघर्ष आपके जीवन में बढ़ा देता है। अगर आपकी अंगुलियों में गांठें ज्यादा हैं, यानी जहां पे जोड़ हैं, जहां पे अंगुलियों के ज्वाइंट हैं, अगर वहां पे ज्यादा मोटा है, यानी आपके नॉटेड फिंगर्स हैं, तो धन की दशाओं में उतार चढ़ाव होता है, यानी पैसा आता भी है और कभी नहीं भी आता है। अगर आपका अंगूठा सख्त है, स्ट्रांग है, तो व्यक्ति धन कमाता भी है और धन बचाता भी है। अगर छोटी उंगली थोड़ी ज्यादा लंबी हो, छोटी उंगली के बारे में कहते हैं कि बगल वाली उंगली के बराबर पहुंच रही हो या उससे जरा सी छोटी हो, तो ऐसे लोग अपूर्व धनवान होते हैं, अपार धनवान होते हैं।
और ऐसे लोगों के धन की कोई सीमा नहीं होती है। तो सामान्यतः अंगुलियों का पतला और सुंदर होना आपको धनवान तो बनाता है, लेकिन अंगुलियों का पतला और सुंदर होना आपको आलसी भी बनाता है। ये आलसी लोगों के हाथ में भी लक्षण ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अंगुलियों का लंबा होना, पतला होना आपको धन देता है। आप आलसी भी होते हैं और धन भी अपनी किस्मत से पा जाते हैं।